Morning, friends. Let us understand the concepts of subset. Let me first write the definition. A is subset of B if X belongs to A implies X belongs to B, and is denoted by A is subset of B. Okay, let me give you an example from which it will be clear for you how we are going to write a subset. Now see, here it is visible for you. It's still not visible, so see the definition. Yes, so A is subset of B if X is in A implies X is in B. इसका क्या मतलब है? इसको समझने के लिए पहले आप एक छोटा सा एक डायग्राम देख लीजिए। यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर नुमा आकृति बनाई है और यहाँ पर इसके अंदर एक रेक्टेंगल बना रखा है। इस रेक्टेंगल को मैंने बोल दिया ए, जैसे कि यहाँ लिखा है ना ए, और ये बड़ा स्क्वायर आपका बी। अब देखो, अगर आप कोई भी पॉइंट ट्रायंगल पर पिक करोगे तो वो पॉइंट ऑटोमेटिकली स्क्वायर के अंदर आ जाएगा ना। तो दैट मीन्स ईच पॉइंट ऑफ अ ट्रायंगल इज इनसाइड दिस स्क्वायर। नाउ कोरिलेट दिस डेफिनेशन हियर। ए इज सबसेट ऑफ बी इफ, इसका मतलब है एवरी मेंबर ऑफ ए इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ बी, देन यू विल राइट ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है ना। अभी इसी को स्क्वायर को देखो, इस स्क्वायर के अंदर एक सर्कल भी हो सकता है। बहुत तरीके के आपके एलिमेंट हो सकते हैं किसी भी एक सेट के अंदर, ठीक है ना। उसके सबसेट बहुत अलग अलग प्रकार के बन सकते हैं। जैसे कि एक मैथमेटिकल एग्जांपल लें। ए आपका 2 3 5 है और बी आपका 1 2 3 4 5। अब देखो, ए का हर एक एलिमेंट ऑटोमेटिकली बी में है। कैसे? 2 ए में भी है, 2 बी में भी है, 3 ए में भी है, 3 बी में भी है, 5 ए में भी है, 5 बी में भी है। तो यू विल राइट हेयर ऑल्सो ए इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है ना। ओके, अब थोड़ा जैसे समझ रहे हो ना कैसे हो सकता है। ठीक है ना। ऐसे ही देखो, अगर इसी एग्जाम्पल को थोड़ा और कर दिया जाए ना, चेंज कर दो। जैसे मैं बोलूँ, ए को बोल दूँ 1 2 3 ना, और देखो एक सेट बी बना लेता हूँ। बी को बोल देता हूँ 1 2 3 4 5। अभी भी स्टिल आपका ए किसका सबसेट है? बी, क्योंकि ए का हर एक एलिमेंट बी में है। लाइन पर फोकस कीजिएगा, इस कॉन्सेप्ट बहुत समझना है। ए का एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो इन बी, so that we will write A is the subset of B. Okay, let me give you some more example about subset. Suppose you take this one. A is 1 and 2 and B is 1 4 5 6. Now can we say A is the subset of B? No, we can't say because 2 belongs to A but 2 does not belongs to B. So that means A is not a subset of B. ठीक है ना। नोट से आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि व्हाट इज एच, कहाँ पर आपका सबसेट है, कहाँ पर नहीं है। ओके, तो इस तरीके के एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि देखिए, अगर आप ये ले लो, देखो ठीक है, आप एक ऐसा सेट ले लो, एज ए बी सी, और बी ले लो, ये वाले। ठीक है। अब देखो, अभी यहाँ पर अब ए बी का सबसेट नहीं होगा, बी ए का सबसेट होगा, क्योंकि बी में क्या एलिमेंट है? ए, और ए ऑटोमेटिकली किस में है? स्मॉल ए। स्मॉल ए किसके अंदर लाई कर रहा है? कैपिटल ए। तो आप कहोगे कि बी किसका सबसेट है? ए का। ये लिखता है वैसे उल्टा यू, ये यू हो गया आपका। इसी को आपने रोटेट कर दिया, क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, ये आप लोगों ने यू उल्टा इस तरीके का। तो इसको आप बोलते हैं सबसेट। ठीक है ना। ठीक है। अब यहीं से जब ये कॉन्सेप्ट आपका धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो कॉन्सेप्ट आपका आता है व्हाट इज वी से दैट इज कॉल्ड पावर सेट। ओके, पावर सेट देखिए। पावर सेट की डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड
a power set of the given set. Okay, okay, what do you mean by, let me write it again. Power set is collection of all subsets of a set is called पावर सेट में जितने भी आपके एलिमेंट हैं उनके जितने भी सबसेट्स हैं उनको आप बोलोगे पावर सेट। जैसे कि एग्जांपल, कोई सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं 1 and 2। अब देखो क्या क्या पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं। अब पॉसिबल सबसेट होने का मतलब फिर से यही है जो आपने पहला डायग्राम में आपको बताया गया था कि उस स्क्वायर के अंदर कौन कौन से अलग अलग फिगर हो सकते हैं। अब यहाँ पर स्क्वायर की जगह पर है 1 2, तो देखो 1 2 के अंदर क्या हो सकता है, पॉसिबली हो सकता है 1 ना, पॉसिबली 2 भी तो है, और पॉसिबली पूरा 1 2 भी है, ठीक है। और साथ साथ में 5, इसको हम बाय डेफिनेशन ऐड कर लेते हैं हर एक पावर सेट में। तो इसको लिखोगे आप P ऑफ ए, नोटेशन है पावर सेट ऑफ ए, कर्ली ब्रैकेट ऑफ 1 2 1 and 2 and 5। रिमेंबर वन थिंग, पावर सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा और उसके एलिमेंट खुद ही सेट होंगे। डेफिनेशन देखो फिर से, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट, ठीक है ना, सेट के सारे सबसेट का कलेक्शन इज कॉल्ड पावर सेट। ओके, सेट के सारे सबसेट्स का कलेक्शन। तो पावर सेट के जो मेंबर हैं खुद भी अपने आप में सेट हैं। और कौन से सेट हैं, जो ए के सबसेट हैं। देखो 1 भी ए का सबसेट है, बी भी 1 ए का सबसेट है, ये भी ए का सबसेट है, 5 ए का सबसेट है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो ना, एक तो यहाँ पर कितने ए पर कितने एलिमेंट थे 1 2, यहाँ कितने 1 2 3 4, ठीक है ना। अब देखो, अब इसी में एक पावर सेट और बनाता हूँ। सपोज ए है आपका 1 2 3, ठीक है ना, ये आपका है 1 2 3। अब जब इसका पावर सेट में बनाऊंगा, पावर सेट का सिंपल कॉन्सेप्ट क्या होगा बताओ, ए के अंदर कितने कितने ट्रायंगल बैठे हुए हैं। सिंपल तरीके से क्या क्या बैठा हुआ है, 1 भैया बैठा हुआ है अंदर, सिमिलरली 2 भैया भाई साहब हमारे, फिर 3 हैं, फिर बोलो आप 1 2 हैं, फिर आप बोलो 1 3 है, फिर आप बोलो 2 3 है, फिर आप लास्ट में बोलो 1 2 3 है, और फिर में साथ में 5 भाई साहब बैठे हुए हैं। क्यों थे 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले क्या बनाए, सिंगल सिंगल पेयर, फिर डबल डबल के पेयर, फिर तीनों के पेयर। अब आप को ये पता है ना, सेट में 2 3 और 3 2 एक ही होते हैं, ठीक है ना, सेट में ऑर्डर से इफेक्ट नहीं पड़ता ना, ठीक है ना। यहाँ पर 1 2 हो या 2 3 हो, सेट क्या होते हैं, इनको बोलते हैं इक्वल सेट, हम बोलते हैं, ध्यान रखना, उनको सेम ही बोला जाता है। अगर दो सेट में नंबर ऑफ़ एलिमेंट आप जैसे इनको सेम लिखा जाता है, अलग अलग नहीं, 2 3 और 1 3। तो देखो ना, यहाँ कितने एलिमेंट आए थे, यहाँ ए के पास थे 2 एलिमेंट, यहाँ बने थे 4, मतलब 2 की पावर 2। यहाँ ए के पास एलिमेंट थे 3, यहाँ बने थे 2 की पावर 3 8, ठीक हुआ। तो यहाँ से एक पैटर्न ढूंढ के निकलता है कि इफ़ ए हैव एन एलिमेंट्स देन इट्स an element, its power set will have 2 to the power n elements, or if A have n elements, it will have 2 to the power n subsets। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं if number n, लिख देते हैं number of element in A is m, imply number of element in power set of A is 2 to the power n। okay, now you can try if A is 1 2 A and B, what will be P of A? Okay, this is an exercise for you. Thank you for watching.